नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो अपनी जो सीरीज चल रही है 100 डेज 100 कंसेप्ट, उसका अगला वीडियो है। तो इस वीडियो में मैंने सोचा कि चलो प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ कंसेप्ट उठाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, और इस कंसेप्ट से क्वेश्चन जो है आने की संभावना 90% होती है। आपने सुना ही होगा कि इतने रुपए में बेचने पर इतने का लाभ और इतने रुपए में बेचने पर इतने की हानि के बराबर है। और आजकल तो उसमें बहुत सारे वेरिएशन हो गए। वो कभी रेशियो को परसेंटेज में, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस को परसेंटेज में दे देता है, कभी उनका रेशियो दे देता है। ऐसे चलता रहता है। तो अपने सारे टाइप इसमें कवर किए हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो और अभी टीसीएससी एग्ज़ाम लेगा, आपने देखा ही होगा एसएससी का नोटिस। तो इसमें कोई घबराने वगैरह की अपने को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। वीडियो के लिए ऐसा है कि अगर आपको अच्छा लगे तो ही लाइक करना है, वरना नहीं करना। ठीक है, चलो इसका कंसेप्ट समझते हैं अपन क्या है। जिसे मैंने कहा आपसे कि मैंने कोई वस्तु 1,000 रुपये में बेची। कहाँ गया? ठीक है, जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि मैंने कोई वस्तु 1,000 में बेची, कोई आर्टिकल 1,000 में बेचा, और दूसरी तरफ मैंने कहा वही आर्टिकल 1,200 में बेचा। अब मैं क्या करूँगा, एक ही आर्टिकल है और दो सेलिंग प्राइस है। मतलब मैंने एक कंडीशन बना दी कि जैसे अपन मान के चलते हैं कि दिल्ली में वो आर्टिकल 1,200 का बिक रहा है, और अपन इंदौर का मान के चले तो वो आर्टिकल 1,000 में बिक रहा है। ठीक है, तो मैंने दोनों के आर्टिकल को कंपैरिजन किया। तो 1,000 में बेचने पर मुझे क्या हुआ, मान लो लॉस हुआ है, और 1,200 में बेचने पर क्या हुआ, मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो मैंने आपसे बोल दिया है कि दोनों जगह यहाँ पे जो लॉस हुआ है और यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है, वो दोनों क्या है, बराबर है। जैसे मान के चलो मैंने कोई आर्टिकल बेचा, एक को 500 रुपये में बेचा और एक को बेच दिया मैंने 600 रुपये में, और उसका जो कॉस्ट प्राइस था 550 रुपये था। एक जगह का कितने का बेचा है अपन ने, 500 का बेचा है। एक जगह कितने का बेचा अपन ने, 600 का बेचा है। उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 550 था। तो यहाँ पे हानि हो रही है मुझे कितने की, 50 की। देखो मैं लिख के बताता हूँ आपको। मैंने एक जगह कोई आर्टिकल 500 का बेचा है, और एक जगह मैंने बेचा है उसे 600 का। लेकिन उसका जो कॉस्ट प्राइस था, वो कॉस्ट प्राइस कितना था, 550। तो यहाँ पे मुझे क्या हो रहा है, 50 रुपए की हानि, और यहाँ पे मुझे क्या हो रहा है, 50 रुपए का प्रॉफिट या लाभ। तो मैं क्या कहूंगा, एग्जामिनर इस केस में क्या कहेगा कि 550 रुपये में वस्तु बेचने पर और 600 रुपये में वस्तु बेचने पर जो प्रॉफिट होता है और यहाँ पे जो लॉस हो रहा है वो क्या है, बराबर है। इसे मैंने यहाँ पे कहा आपसे, यहाँ पे मैंने क्या कह दिया है, दोनों जगह सेलिंग प्राइस दिया है। क्या किया है कि 1,000 में बेचने पर और 1,200 में बेचने पर, 1,000 में बेचने पर जो लॉस हुआ है और 1,200 रुपये में बेचने पर जो प्रॉफिट हुआ है, दोनों की राशि कैसी है, बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, अगर मैं एक नंबर लाइन बनाता हूँ, यहाँ पे बनाई मैंने एक नंबर लाइन। ठीक है, बीच में कहीं पे हमारा कॉस्ट प्राइस होगा, होगा कि नहीं होगा, और यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्राइस 1 है, और यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्राइस 2 है। ये वो सेलिंग प्राइस है जिस पे बेचने पर हमें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और ये वो सेलिंग प्राइस है जिस पे बेचने पर हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अगर प्रॉफिट होगा तो कॉस्ट प्राइस हमेशा कैसा होगा, ज्यादा होगा, मतलब आगे होगा। और अगर लॉस होगा तो हमेशा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस से पीछे होगा या कम होगा। इतनी बात तो सभी को पता है। तब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे हमारा जो सेलिंग प्राइस था 1,000 था, और यहाँ पे कितना है, 1,200। और इन दोनों का जो रेशियो दिया है वो क्या है, एक रेशियो है। जब भी बोले आपसे कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, सॉरी, लाभ और हानि क्या हुआ है, बराबर हुआ है, तो आपको मान के चलना है कि प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो है वो हमेशा कितना है, एक रेशियो एक का है। क्योंकि बराबर बोलती है, बराबर होने का मतलब क्या है, दोनों का रेशियो कैसा है, समान है, एक रेशियो एक का है। मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में मुझे कितना यूनिट लगेगा, एक लगेगा। और यहां से यहां तक पहुंचने में मुझे कितना लगेगा, 1 यूनिट लगेगा। ठीक है, मैं पीछे भी जा सकता हूँ, यहाँ भी पीछे जा सकता हूँ मैं, लेकिन क्या कर रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ। मतलब इस सेलिंग प्राइस से इस कॉस्ट प्राइस पे बेचने पर 1 यूनिट लगेगा। मतलब इसमें अगर मैं लॉस जोड़ दूँ तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, और इसमें उतना ही प्रॉफिट जोड़ दूँ तो क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक का हुआ, यहाँ पे भी क्या हुआ, एक का लाभ हुआ। यहाँ पे एक की हानि, यहाँ पे एक का लाभ। अगर मैं ओवरऑल देखूं तो 1,000 से 1,200 में जाने पर मुझे कितना ऐड करना पड़ रहा है, 200 रुपये करना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। 1,000 से अगर मैं 1,200 पे डायरेक्ट स्विच कर रहा हूं तो कितना ऐड करना पड़ रहा है, 1,200। और यूनिट वाइज देखे तो एक,
और एक कितना, दो। जैसे मैं सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस पे जाऊंगा, कितना जोड़ूंगा, एक। फिर कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पे जाऊंगा, कितना जोड़ूंगा, फिर से एक। एक और एक कितना जोड़ा मैंने, दो जोड़ा। तो दो का भाग दूंगा, कितना आ जाएगा, 100। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि एक यूनिट का मतलब कितना है, 100 रुपए है। एक यूनिट का मतलब कितना हुआ, 100 रुपए है। तो अगर मैं यहां से आपको कहूं कि एक यूनिट का मतलब अगर एक है, तो ये भी कितने गुना हो जाएगा मेरे पास में, 100 गुना। यहाँ भी कितना आएगा, 100 आएगा। ये भी कितने गुना हो जाएगा मेरे पास में, 100 गुना। तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब ये देखो, ये सेलिंग प्राइस वो था जिसपे हमें लॉस हुआ था। तो अगर मैं सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ूंगा या फिर सेलिंग प्राइस में मैं प्रॉफिट को घटा दूंगा, तो मेरे पास में क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, कि एक तो क्या होता है मेरे पास में, प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास में, कॉस्ट प्राइस में से अपन सेलिंग प्राइस को घटाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि लॉस की कंडीशन में कॉस्ट प्राइस क्या होता है, बड़ा होता है। और प्रॉफिट की कंडीशन में सेलिंग प्राइस क्या होगा, बड़ा होगा। ऐसे में क्या कर रहा हूं, यहाँ पे मुझे लॉस दिया है और सेलिंग प्राइस दिया है, तो 100 और 1000 कितना हो जाएगा मेरे पास में, 1100। और यहां से देखो, अगर 1200 में से 100 को घटा दूंगा, कितना हो जाएगा, 1100। तो ये था कंसेप्ट। अगर ये कंसेप्ट था, लेकिन मैं इसकी शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ आपको। अगर ऐसी कंडीशन आए कि 1000 रुपये में बेचने पर हुई हानि 1200 रुपये में बेचने पर हुए लाभ के बराबर है, तो आप डायरेक्ट मेरे पास में कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, दोनों का एवरेज ले लो। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाता है 1000 प्लस 1200 बटे कितना, 2। तो 1000 और 1200 कितना आ जाएगा मेरे पास में, 2200, सॉरी 2200 बटे 2 कितना आएगा, 1100। ठीक है। लेकिन ये कब काम करेगी, जब उसने बोला होगा कि जो प्रॉफिट है वो लॉस के बराबर हो। इसलिए ये कंसेप्ट का पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, नॉर्मल सा कंसेप्ट है। अगर आपने नंबर लाइन वगैरह पढ़ा है या फिर नहीं भी पढ़ा है, तो भी ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, वैसे क्वेश्चन से ज्यादा जल्दी समझ में आएगा आपको, तो अपन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दिया है, किसी वस्तु को 455 रुपए में बेचने पर उतने रुपए की ही हानि होती है जितनी की वस्तु को 525 रुपए में बेचने पर लाभ होता है। ऑन सेलिंग एन आइटम फॉर रुपीज 455 देर इज अ लॉस ऑफ द सेम अमाउंट एज द प्रॉफिट मेड ऑन सेलिंग द आइटम फॉर रुपीज 525। मतलब क्या कहना चाह रहा है, यहाँ से मैंने बनाई है आपको नंबर लाइन, ये बनाई नंबर लाइन। यहाँ पे क्या होगा मेरा, सेलिंग प्राइस 1, और यहाँ पे क्या होगा, सेलिंग प्राइस 2, और बीच में क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। होगा कि नहीं होगा। ये बीच में कॉस्ट प्राइस कब आएगा, जब प्रॉफिट हो रहा हो एक जगह और एक जगह लॉस हो रहा हो। अगर दोनों जगह ही प्रॉफिट हो रहा हो, तो मेरे पास में कंडीशन कैसी बन जाएगी, फिर एक सेलिंग प्राइस यहाँ आ जाएगा और एक सेलिंग प्राइस यहाँ आ जाएगा, और कॉस्ट प्राइस कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पे अपन करेंगे। देखो अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, एक जगह बेच रहा हूँ मैं 455 का, और एक जगह कितने का बेच रहा हूँ, 525 का। अब दोनों जगह क्या है, दोनों जगह ही प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर दिए हैं। अगर दोनों बराबर दिए हैं, मतलब कितने कितने यूनिट के हो जाएंगे मेरे पास में, यहाँ भी 1 यूनिट और यहाँ भी कितना, 1 यूनिट। अगर मैं रुपए में बात करूँ, तो 455 से 525 में जाने पर मुझे कितना लगेगा, बताओ। 455 में कितना जोड़ोगे, 525 बने। देखो 45 यहाँ जोड़ेंगे, 25 एक्स्ट्रा है, 45 और 25 कितना बनेगा मेरे पास में, 70। तो यूनिट में सॉरी रुपए में मैंने जोड़ा है 70, और यूनिट में एक और एक कितना, 2। तो यूनिट में जोड़ रहे अपन कितना, 2। तो 70 बटे 2 कितना आ जाएगा मेरे पास में, 35। मतलब हर यूनिट का मान कितना है, 35। कितने गुना वैल्यू बन रही है, 35 गुना। तो ये वैल्यू भी कितने गुना होगी, 35। कितना आ जाएगा, ये 35 ही आएगा। और ये वैल्यू भी कितने गुना, 35 गुना। तो ये वैल्यू भी कितनी आ जाएगी मेरे पास में, 35। अब इसमें से घटा लो या इसमें जोड़ दो, क्योंकि ये वैल्यू कैसी है, छोटी है कॉस्ट प्राइस से, और ये वैल्यू क्या है, बड़ी है। तो मैं 35 जोड़ देता हूँ। 455 कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा मेरे पास में, 455 प्लस कितना, 35। ये आ जाएगा मेरे पास में 490। 490 मेरे पास में क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस। आई बात समझ में, क्लियर है। छोटा सा कंसेप्ट था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 13,400 रुपये में वस्तु को बेचने से हुआ लाभ 11,600 में बेचने से वस्तु को बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। दोनों जगह क्या दे रखा है हमें, सेलिंग प्राइस दे रखा है। एक जगह हो रही है लॉस और एक जगह हो रहा है प्रॉफिट, और दोनों का हमें रेशो पता है कि एक रेशो है, क्योंकि क्या है, दोनों बराबर है। और मैं कॉस्ट प्राइस आराम से निकाल सकता हूँ कि निकाल सकता हूँ। देखो
यहाँ पे बनाया मैंने आपके पास, ए है सेलिंग प्राइस 1, ए है सेलिंग प्राइस 2। एक जगह कितना हो रहा है मैं देख लो एक बार, 11,600, ये है 11,600, और एक जगह कितना है 13,400। देखो 11,600 से मुझे 13,400 में जाने में कितना लगेगा, देखो घटाना ऐसे नहीं, वरना आप ऐसे घटाने लग जाओ, ऐसे नहीं घटाना है, क्या करना है, देखो 11,600 है, अगर मैं इसमें 400 ऐड कर दूंगा कितना बन जाएगा 12,000, 1,000 और ऐड करूंगा कितना बनेगा 13,000, और 13,000 के पास 400 एक्स्ट्रा है, मतलब कितना बना टोटल 1,800। और यहाँ पे कहीं मेरे पास में कॉस्ट प्राइस लाई कर रहा होगा, दोनों जगह बराबर है, मतलब रेशियो कितना बन रहा है 1:1 का। अगर अपन नंबर में देखें इसे तो कितना बनेगा 1,800, और यूनिट में कितना है 2 है, तो 1,800 बटे 2 मतलब कितना 900। तो मैं क्या कहूँ, अगर 900 इसमें ऐड कर दो या 900 इसमें से घटा दो तो मेरे पास में क्या जाएगा कॉस्ट प्राइस। हमसे क्या पूछा है लेकिन, कि अगर इसे 14,750 रुपये में बेचा जाता तो लाभ कितना होता, 14,750 का पूछ रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ से कॉस्ट प्राइस आ जाएगा मेरे पास में कितना 11,600 प्लस कितना आ जाएगा मेरे पास में 900, तो टोटल कितना बन जाएगा 12,500। ये मेरे पास में क्या है कॉस्ट प्राइस। अब हमें सेलिंग प्राइस दी है नहीं, कितनी दी है नहीं 14,750, अगर मैं 2,000 जोड़ दूंगा इसमें कितना बन जाएगा 14,500, इसके पास कितना एक्स्ट्रा है 250 एक्स्ट्रा है, तो मेरे पास में कितना बनेगा ये 2,250, 2,250 का मेरे पास में क्या आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, क्लियर हो रहा है, आई बात समझ में। चले आगे, चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो, उसके बाद मैं बता ही रहा हूँ। किसी वस्तु को 832 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यहाँ भी रेशियो कैसा है बराबर है, तो मैं क्या कहूंगा नंबर लाइन बनाऊंगा, क्या है सेलिंग प्राइस 1, सेलिंग प्राइस 2। आपने देखा होगा मैंने अभी तक किसी भी क्वेश्चन में जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी एक भी यूज नहीं किया, उसका कारण क्या है, जो क्वेश्चन में अपन अप्लाई करेंगे उसी की हमें प्रैक्टिस होगी, और उसी को लगेगा कि नहीं नहीं इससे बहुत आसानी से सोल्व हो रहा है, बहुत जल्दी सोल्व हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जिस चीज़ की अपन प्रैक्टिस करते हैं उससे ही ज़्यादा, एक्स वाली मेथड की नहीं बोल रहा हूँ मैं, कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती, कंसेप्ट से जितनी जल्दी आप सवाल कर लेते हो, या फिर कठिन से कठिन सवाल जब आता है तो उसमें कंसेप्ट ही लगता है। शॉर्ट ट्रिक किसी एक सवाल के लिए। अब जैसे मैंने कहा इसके बाद कोई क्वेश्चन है, ये भी बराबर वाला है, ये भी बराबर वाला है, ये इसमें शॉर्ट ट्रिक लगेगी नहीं, फिर क्या कर लोगे, लगेगी क्या इसमें, बिल्कुल भी नहीं लगेगी एवरेज वाला, फिर क्या करेंगे अपन कंसेप्ट ही लगाएंगे। इससे अच्छा है बाद में कंसेप्ट लगाने से अच्छा अपन शुरू से लगाते चले, ताकि क्या होगी उससे प्रैक्टिस होगी। चलो देखो कॉस्ट प्राइस कहाँ होगा, यहाँ पे आ जाएगा, कितने का लाभ हो रहा है, सॉरी कितने पे बेच रहे हैं अपन 448 में, और यहाँ पे कितने में बेच रहे हैं अपन 832 रुपए में। बताओ एक यूनिट, यहाँ भी एक यूनिट, और यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास में, ये हो जाएगा अपने पास में 52, जोड़ देंगे तो कितना बनेगा 500 और 332, 332 और 52 कितना बनेगा टोटल अपने पास में 332 और 52, 300 अपने पास में बनेगा 84, कितना बन जाएगा 384। और यहाँ पे 2 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 नमा की 18, 2 दूने 4, 192। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना बन जाएगा मेरे पास में, या तो इसमें से घटा लो या इसमें जोड़ दो। देखो आपने एक चीज और नोटिस कर रहे होगे मैं हमेशा जोड़ ही रहा हूँ, उसका कारण क्या है, जोड़ना आसान है घटाना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, अपन घटा भी सकते हैं, जैसे इसमें अगर मैं घटा दूं तो 832 माइनस 192, आप कैसे घटाएंगे देखो, अगर ये 200 होता, 200 होता तो 832 में से 200 जाता कितना बच जाता 632, लेकिन वास्तव में 600, सॉरी ये 200 है नहीं, कितना है 192, 200 से कितना कम 8 कम है, तो मैंने अगर 200 कम किया है तो 632 हुआ है, इसको 8 वापस दे दो, 632 और 8 कितना हो जाएगा 640। ये क्या है मेरे पास में निकल के कॉस्ट प्राइस, लेकिन उसने क्या पूछा है 10% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करे, तो 10% का मुझे लाभ कमाना है, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 640 इंटू कितना 110%, इसका 110% निकाल दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 11 का मल्टीप्लाई करना अपन ने कल सीखा था, कैसे करेंगे यूनिट डिजिट पकड़ो, कितना है 4 है, 4 के आगे का अंक 6, 6 और 4 कितना 10, 10 का जीरो हासिल कितनी 1, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, अपने पास में आंसर कितना निकल के आया 704। या फिर डायरेक्ट अपन यूनिट डिजिट देख सकते थे, 11 चौक 44, एक ही ऑप्शन है 4। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ तो अगला क्वेश्चन बनाओ।
एक वस्तु को 2000 में बेचने पर अर्जित लाभ प्रतिशत उसी वस्तु को 1200 में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत के बराबर है और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए सेलिंग प्राइस अपने को बताना है। चलो देखो देखो 1200, उसके पास कितना है 2000, और यहाँ पे क्या है कॉस्ट प्राइस, रेशियो कितना 1:1। 1200 से 2000 जाने में कितना लगा 800 लगा, तो बटे कितना आ जाएगा मेरे पास में, बटे आएगा 2, कितना आ जाएगा ये 400, तो इसमें 400 जोड़ दो तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा मेरे पास में 1200 प्लस 400, 1200 और 400 कितना आ जाएगा 1600 हो जाएगा। अब उसने क्या पूछा है 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। देखो अब 20% कैसे निकालते हैं, जैसे डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लग रही है तो अपन मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करेंगे, मन ही मन में सोचते हैं। देखो 1600 का 10% कितना होगा 160, केवल एक जीरो हटा दो। जैसे किसी भी चीज का 1%, 100% और 10% निकालने का तरीका क्या है, जैसे मैंने कहा आपसे कि अगर 100 है, 100 का मुझे 100% निकालना है तो कितना आएगा, इंटू कर दूंगा मैं 100/100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 100। ऐसे अगर मैं 100 का 10% निकालूंगा, 100 का 10% निकालेंगे, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, कितना आ जाएगा 10। मतलब हमें क्या करना है, जितनी जीरो घटेगी उसके बाद क्या हो जाएगा पॉइंट बढ़ता जाएगा। जैसे अगर मैं इसका 100% निकालता तो 1600 ही आता, 10% कितना आ जाएगा, एक जीरो कम हो जाएगी 160 आ जाएगा। अगर 1% निकालता तो 2 जीरो कम होती, कितना आ जाता 16। तो यहाँ पे देखो 1600 का 10% कितना आएगा 160, और हमें 20% बताना है। 20% 10% का कितना गुना है 2 गुना, तो 160 भी कितने गुना हो जाएगा 2 गुना, कितना आएगा 320। 320 में से 1600 को जोड़ देंगे अपन, कितना आ जाएगा सेलिंग प्राइस मुझे पास में, ये आ जाएगा 1600 प्लस कितना 320। यहाँ पे लिखने के लिए कर रहा हूँ बस, खाली आपको दिखाने के लिए 1920। या फिर डायरेक्ट अपन कैसे करते इसे, सेलिंग प्राइस ऐसे भी निकाल सकते थे, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, मतलब सेलिंग प्राइस की फ्रैक्शन कितनी बनेगी 6/5 बनेगी, तो ये कितना आ जाएगा 1600 इंटू कितना 6/5। लेकिन एक बार नोटिस क्योंकि 5 का भाग देना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैं ऊपर नीचे कितने का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 2 और 2 का, क्यों, क्योंकि 5 दूना कितना बना लेगा 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, 160 इंटू कितना बनेगा मेरे पास में 12 बन जाएगा, कितना आ जाएगा 1920। क्लियर है, आई बात समझ में। चलो क्या बोला है, एक वस्तु को 1032 में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 648 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। ठीक है, मैंने फिर से लिखा है यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है सेलिंग प्राइस 1 है, और ये क्या है सेलिंग प्राइस 2, और यहाँ पे कहीं क्या है मेरे पास में सीपी। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है अपने को 648 में बेच रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पे कितने में बेच रहे हैं 1032 में, और रेशियो कितना है 1:1। ठीक, अगर 1:1 है, अब यहाँ पे देखो 648 में 1032 पे जाने में मुझे कितना समय लगेगा बताओ, समय नहीं नंबर, 301 लग रहा है, 332, 332 में कितना जोड़ दूंगा मैं 52 जोड़ दूंगा, 332 और 52 कितना हो जाएगा मेरे पास में 384। ये सवाल कर चुके हैं क्या, नहीं, इस बार एक 30% बताना है। ठीक है, 384 बटे कितना आ जाएगा मेरे पास में फिर से 192, तो मेरे पास में जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो कितना आएगा 648 प्लस कितना 192। अब देखो जोड़ेंगे कैसे, अगर ये 200 होता तो कितना बनता 848, लेकिन 200 है नहीं, क्या है 8 कम है, तो 848 माइनस 8 कर देंगे, कितना आ जाएगा 840, और सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे 840 का कितना निकाल दूं मैं 130%, बटे कितना आ जाएगा 130, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 13×4 92, मतलब लास्ट यूनिट डिजिट कितनी होनी चाहिए 2। या फिर आप कैसे करोगे, देखो 84 है, 84 को क्या मानो 80 + 4, मन ही मन में सोचना 80 + 4, 13×8 = 104, 1040 बना, 1040 प्लस 13×4 92, मतलब कितना 92 जोड़ना है 1040 में। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं इसमें 100 जोड़ता 92 को, अगर मैं 100 मान लेता हूँ, 1040 प्लस 100 कितना हो जाता मेरे पास में 1140 हो जाता, सॉरी कुछ गलत कर दिया, 13×8 = 104, 1040 और 13×4 92, सही है, आंसर क्यों नहीं आ रहा फिर 1092 क्यों आ रहा है, एक बार मल्टीप्लाई करने दो, 2 सेकंड रुकना, 13×4 92 का 2 हासिल कितना आ जाएगा 9, 13×8 104, 104 13×4 52, सॉरी ये 52 आएगा, 92 में गलत जोड़ रहा था। ठीक है, 13×8 104, 1040, 1040 में 52 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 1092। ठीक है,
हो जाता है कभी कभी। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 455 में बेचने पर यदि वह वस्तु को 490 में बेचता है तब उसे हानि का 4 गुना। देखो अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब ये सवाल ऐसा आया है जिसे आप मैंने जो शॉर्टकट बताया था लास्ट में उससे नहीं होगा, जो कंसेप्ट चल रहा है उसी से होगा। जैसे अगर मैंने कहा क्या किया है यहाँ पे 455 में बेच रहे हैं और 455 में क्या हो रही है, हानि हो रही है, मतलब कॉस्ट प्राइस से क्या होगा, ये कम होगा। 455 में यहाँ पे सेलिंग प्राइस 1 है और यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्राइस 2 है। 455 में बेच रहे हैं और क्या बोला है उसने, यदि 490 में बेचते हैं तब उसे हानि का कितना गुना प्राप्त होता, 4 गुना लाभ प्राप्त होता। हानि का कितना प्राप्त हो रहा है, जैसे मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ, समझाने के लिए लॉस और प्रॉफिट का रेशियो बता देता हूँ। उसने क्या बोला है, हानि का कितने गुना, 4 गुना। अगर मैंने लॉस को 1 माना है तो प्रॉफिट को कितना मानना पड़ेगा, 4 मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा, उसने क्लियरली बोला है हानि का कितना है, 4 गुना। मतलब यहां से यहां तक 1 यूनिट है और यहां से यहां तक कितने यूनिट है, 4 यूनिट। और अगर नंबर में बात करें तो 455 से 90 पे जाने पर मुझे कितना लग रहा है, केवल 35। 35 लग रहा है कि नहीं, 35 लग रहा है। और यूनिट में बात करें तो यहां से यहां तक जाने में 1 यूनिट और यहां से यहां तक जाने में कितना यूनिट, 4 यूनिट। 4 और 1 कितना, 5। तो 35/5 कितना आ जाएगा, 7। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 7। अगर ये 7 गुना है तो ये भी कितने गुना, 7 गुना, कितना आ जाएगा, 7। और ये भी कितने गुना, 7 गुना, कितना आ जाएगा, 28। मतलब प्रॉफिट कितने का था, 28 का था, लॉस कितने का था, 7 का था। तो मुझे अगर कॉस्ट प्राइस बताना हुआ तो क्या कर दूंगा मैं, 455 प्लस कितना हो जाएगा मेरे पास में, 7, कितना आ जाएगा, 462। लेकिन उसने कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा है, क्या पूछा है हमसे, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा, सेलिंग प्राइस पूछा है 25% के लिए। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा मेरे पास में, 462। 25% की वैल्यू कितनी कितनी होती है, 1/4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास में, 5/4। 4 से इसे काट देंगे अगर अपन, एक काम करते हैं इसको ऊपर नीचे 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि 5 दूनी कितना बन जाएगा, 10। 10 से मल्टीप्लाई करना आसान होगा और 8 से भी अपन आराम से काट देंगे। 4 दूना कितना होगा, 8। 8 से इसे काटेंगे, 8 पंजे 40, कितना बचा, 6 बचा। 8 7 कितना हो जाएगा मेरे पास में, 56। और कितना बच जाएगा फिर, 4 और 2 6 बच जाएगा। फिर से कितना हो जाएगा, 8 7 56 और 8 पंजे 40 और 2 के बाद क्या लग जाएगा मेरे पास में, पॉइंट। लेकिन अब कितना आ गया मेरे पास में, 57.75 इंटू कितना कर देंगे, 10, बराबर कितना आ जाएगा, ये 577.5। ये क्या आएगा मेरे पास में, सेलिंग प्राइस। क्लियर, ठीक है, समझ में आ रहा है कैलकुलेशन कैसे करना है। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई या भाग देना हो तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, आसान हो जाएगा थोड़ा सा। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। एक वस्तु को 4550 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 3290 में बेचने पर होने वाली का हानि का कितने गुना है, 5 गुना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी हानि और लाभ की चर्चा है तो यहाँ सेलिंग प्राइस 1 बना, यहाँ पर सेलिंग प्राइस 2 बना। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कॉस्ट प्राइस। कितने में बेच रहे हैं अपन, हानि पे 3290 में, और यहाँ पर कितने में बेच रहे हैं अपन, 4550 में। और यहाँ पे उसने लॉस और प्रॉफिट का रेशियो दिया है, कितना दिया है, हानि का 5 गुना क्या है, लाभ है। तो अगर ये 1 है तो कितना बनेगा, 5। मतलब इनका रेशियो कितना आया, 1 और 5 का। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसमें 10 जोड़ दूं कितना बन जाएगा, 3300। 3300 और 1200 कितना आ जाएगा मेरे पास में, 4500। तो 1210 और 50 कितना, 1260। कितना आया, 1260 आया। 5 और 1 कितना, 6। तो 6 दूनी 12, 6 कम 6, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आई, 210। अगर ये 210 है तो हर वैल्यू कितने गुना हो जाएगी, 210 गुना। तो ये वैल्यू भी कितने गुना, 210 गुना। कितना आएगा, 210 ही आएगा। ये वैल्यू भी कितने गुना, 210 गुना। कितना आ जाएगा, 21 पंजे 105, मतलब 1050। तो प्रॉफिट कितने का था, 1050 का था। लॉस कितने का था, 210 का था। तो क्या बोला उसने, 20% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। तो मेरे पास में पहले कॉस्ट प्राइस निकालूंगा मैं, 3290 प्लस कितना, 210। 10 जोड़ देंगे 3300 और 200 कितना, 3500, 3500। सेलिंग प्राइस बताना है, सेलिंग प्राइस के लिए क्या करेंगे अपन, 20% का बताना है। तो 3500 इंटू कितना हो जाएगा, 6/5। 5 से काटेंगे इस कितनी बार, 700 बार। 700 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 4200। या फिर मैं क्या करता, 10% निकालता, इसका कितना बनता, 350। 350 का डबल कितना, 700। तो 3500 और 700 कितना हो जाता, 4200।
क्लियर? चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अमित ने एक वस्तु 7,000 में बेची और इस सौदे में उसे हानि हुई। यदि उसने 8,750 में बेचा होता तो उसे हानि की राशि के 3/4 के बराबर क्या होता, लाभ होता। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो। देखो यहाँ पे है मेरा सेलिंग प्राइस 1 और यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्राइस 2 है, और बीच में कहीं क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, यहाँ पे कितने में बेच रहा हूँ मैं, 7,000 में, और यहाँ पे कितने में बेच रहा हूँ, 8,750 में। अब क्या बोला उसने, लॉस और प्रॉफिट का रेशियो दिया होगा, दिया है, बिल्कुल दिया है। क्या दिया है कि हानि की राशि के 3/4 के बराबर क्या है, लाभ है। 3/4 किसका, हानि की राशि का। अगर मैं इसे लॉस को 4 मान लूं तो इसका 3/4 कितना हो जाएगा, 3 ही होगा। या फिर मैंने क्या कहा, इसे देख लो, अगर इसे समझ में नहीं आ रहा तो इसे देखो कि उसने क्या बोला है कि प्रॉफिट बराबर क्या है, लॉस का 3/4, मतलब कितना, 3/4 बोला है। क्लियर? कि बेचा होता तो उसे हानि की राशि के 3/4 के बराबर लाभ प्राप्त होता। मतलब प्रॉफिट क्या है, जो पहले लॉस हुआ था उसका 3/4, तो यहाँ से प्रॉफिट और लॉस का रेशियो कितना निकलेगा, लॉस को मैं नीचे लेके आ गया, 3/4 निकलेगा। क्लियर हुआ? ठीक है, अब क्लियर हुआ। अगर ऐसे नहीं पकड़ पा रहे तो ऐसे पकड़। तो मैं क्या कह रहा था, अपने पास में जो रेशियो बना वो कितना बना, प्रॉफिट और लॉस का 3/4 बना। मतलब लॉस कितना है, 4 है, और प्रॉफिट कितना है, 3 है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अपने पास में कितना बन रहा है, 1750। 7,000 से 8,750 पे कितना जाना, कितना बढ़ रहा है, 1750। 4 और 3 कितना, 7, कितना आ जाएगा, 250। अगर ये एक यूनिट की वैल्यू 250 है मेरे पास में, तो हर वैल्यू जो है कितने गुना हो जाएगी, 250 गुना। तो ये वैल्यू भी कितने गुना होगी, 250 गुना। कितना आ जाएगा, 25 चौक 100, 1,000। मतलब मेरे पास में जो कॉस्ट प्राइस निकल के आया वो कितना आ जाएगा, 7,000। 7,000 प्लस 1,000 कितना बनेगा, 8,000। बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बनेगा मेरे पास में 8,000। क्या पूछा है, 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचे। तो सेलिंग प्राइस बराबर आ जाएगा 8,000 इंटू 110 कितना, 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 11 8 कितना, 88, 800। या फिर 8,000 का 10%, 800। 8,000 में 800 जोड़ेंगे कितना आएगा, 8,800। ठीक है, क्लियर हुआ, आई बात समझ में? ये क्या है, जितना उसे वस्तु को 22%। हाँ, अच्छा सवाल है, देखो इसको करने में क्या है, बहुत आसान सवाल है, लेकिन इसे कैलकुलेटिव भी आप अपनी इच्छा से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी इच्छा से आराम से इसे बना सकते हो। देखो मैंने क्या कहा, 1170 में किसी वस्तु को बेचने पर एलेसा को उतनी ही हानि होती है जितना उसे इस वस्तु को 22% पर बेचने से लाभ होता। 22% का लाभ हो। देखो उसने क्या कहा, 1170 में बेचा एक जगह पे, तो उसे क्या हुआ, लॉस हुआ। और दूसरी जगह उसने कुछ कीमत पर बेचा होगा और वहां पे कितना हो रहा है, उसे प्रॉफिट हो रहा है, कितने का, 22% का। और उसने बोला है कि प्रॉफिट परसेंट ही किसके बराबर है, लॉस परसेंट के। बोला है, क्लियरली बोला है। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ कि 1170 में बेचने पर उसे कितने परसेंट का लॉस हुआ है, 22% का। तो जो ये वैल्यू है 1170, क्या ये 88% की नहीं है, 1170 88% की वैल्यू नहीं है। कैसे सर, लॉस है वो कितना है, 22% का। सेलिंग प्राइस क्या होता है, हमेशा 100% होता है। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, सॉरी 78% आएगा। ये कितना आ जाएगा, 78%। तो ये वैल्यू कितने परसेंट की हो गई, 78% की। अब यहाँ से अगर मैं एक की वैल्यू बताऊं तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 78/1170%। ये कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू। हमें क्या बताना है कि 14,750 में हुआ लाभ या हानि बतानी है, तो दोनों तरफ किसका मल्टीप्लाई कर दो, 1450 का। तो 78 बटे कितना आ जाएगा, ये 1170 इंटू कितना, 1450। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में, 1450 की। बस कुछ नहीं करना है, काट लो, एक परसेंटेज लगा है साथ में। 1 0 से 1 0 गया, 39 से 2 बार, 39 से कितनी बार चला जाएगा, 3 बार। 2 इंटू 145 कितना हो जाएगा, 290/3। 3 से काटो इसे, 3 9 का 27, 2 बचा। तो
तीन छंग 18, तो 96 से कितना हो जाएगा 2/3%। तो जो 1450 है वो किसकी वैल्यू है, 96 से ही 2/3% की। मतलब यहाँ भी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से, अगर कॉस्ट प्राइस कितना है 100% है, अगर 100% से वैल्यू आती तो 100% से जितनी ज्यादा वैल्यू वही क्या होती मेरे पास में, प्रॉफिट परसेंट होती, लेकिन 100 से कम है। कितनी कम है, देखो, अगर 2/3 में मैं 1/3 जोड़ दूं तो एक बन जाएगा, मतलब 97, और 3 और जोड़ देंगे कितना बनेगा, 100 बन जाएगा टोटल। तो मेरे पास में जो लॉस आया वो कितना निकल के आएगा, 3 सही 1/3% का, या फिर 3.33%। कहाँ है, बी ऑप्शन। ठीक है, ये बात आई समझ में, नहीं आई? देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ। मैंने क्या कहा कि जो 1450 है वो किसके बराबर है, 96 सही 2/3% के बराबर है। और क्या है ये, सेलिंग प्राइस है। अगर सेलिंग प्राइस मेरे पास में 96 2/3% निकल के आई, और कॉस्ट प्राइस कितना होता है 100% होता है, तो क्लियरली दिख रहा है क्या हुआ मेरे पास में, लॉस हुआ है, प्रॉफिट तो हुआ नहीं है। और लॉस कितने का हुआ है, 100 में से कितने को घटाना है, 96 से 2/3% को, तो कितना आएगा, 3 सही 1/3%, या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं अपन, 3.33%। बी ऑप्शन। अब आया, देखो क्या दिया है अब अगला, एक वस्तु को 493.6 में बेचने पर प्राप्त लाभ इसे 432 में बेचने पर होने वाली हानि की राशि से 20% अधिक है। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जगह हानि हो रही है, एक जगह लॉस, मतलब सेम कंडीशन बन रही है। सेलिंग प्राइस 1, सेलिंग प्राइस 2, कितने में बेच रहे हैं अपन, एक जगह 432 में, एक जगह कितने में बेच रहे हैं, 493.6 में। ठीक। अब उसने क्या बोला है कि जो लॉस है वो हानि की राशि से, सॉरी जो प्रॉफिट है वो हानि की राशि से कितना अधिक है, 20% अधिक है। तो क्या बनाऊंगा मैं कंडीशन, प्रॉफिट बराबर लॉस इंटू कितना हो जाएगा, 120/100। 20% अधिक का मतलब कितना होता है, 100% प्लस 20%, 120%। 10 से 10 कितना हो जाएगा मेरे पास में, प्रॉफिट बटे लॉस बराबर 12/10, मतलब कितना, 6/5। अगर प्रॉफिट 6 है तो लॉस कितना बनेगा, 5 बनेगा। क्लियर? तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास में क्या, कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे रेशियो कितने का है, ये 5 का है और ये 6 का है। यहाँ पे कितना बन जाएगा मेरे पास में, ये बनेगा 8/40 और 50 और 3 53, 8 3 कितना हो जाएगा 11, मतलब 61.6 बटे कितना, 6 और 5 11, 11×5 55, 5 पॉइंट कितना आ जाएगा 6। हर वैल्यू कितने गुना, 5.6 गुना, तो ये वैल्यू कितने हो जाएगी 5.6। 5×30, 5×5 और 3 कितना हो जाएगा 28। तो कॉस्ट प्राइस आया मेरे पास में कितना निकल के, 432 प्लस 28 कितना आ जाएगा ये, 460। अब उसने क्या बोला है कि अगर मैं इसी को 441.5 में बेचा गया होता तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है, कितने में। अब सेलिंग प्राइस कितना दिया है उसने, 441.5 दिया है। ठीक है, अगर मैं 19 जोड़ता तो कितना आ जाता, 460, लेकिन 19 नहीं जोड़ सकते क्योंकि 41 में 19 जोड़ने पर 460 आता है, 60 आता है। तो अब कितना जोड़ना पड़ेगा, 18.5। तो मेरे पास में लॉस हो रहा है कितने का, 18.5 का, कितने पे हुआ, कॉस्ट प्राइस 460 है, इंटू कितना हो जाएगा 100%। ये पॉइंट हटाएंगे, 1 जीरो चली जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब कितना बचा है मेरे पास में, 185/40। तो अगर मैं इसको क्या मान लूँ, 23 से कितनी बार चला जाता है, 23×8 = 184, और 23 से कितनी बार चला जाता है, 2 बार, और 2 से कितनी बार, 4 बार, मतलब 4% के लाभ के लॉस के बराबर ही आ जाता। प्रॉफिट है, एक कैंसिल हो जाता, एक कैंसिल हो जाता, दोनों में लॉस कैंसिल, लॉस आ रहा है अपने पास में। ठीक है, लॉस आ रहा है, और अप्रोक्स में वैल्यू बात करूं तो 185 बटे कितना है, 46 है। तो मैं अगर इसे 23 से काटने जाऊं तो 23 सत्ते 161, 23 सट्टे कितना होता है 184, 8 बार काटा मैंने। 23 से कितने बार कटेगा, 2 बार, 2 से 4 बार। तो मेरे पास में अप्रोक्स में लॉस कितना आ गया, 4% का। अगला सवाल क्या है, एक वस्तु को 390 में बेचने पर एक दुकानदार को कुछ हानि होती है, यदि उसने 444 में बेचा होता तो इसे पहले के मामले में हुई हानि के 5वें हिस्से के बराबर लाभ होता। सेम क्वेश्चन है, इसे आप HW लो और इसको क्या करना है, आप कमेंट करके बताओ। कमेंट बॉक्स खोला है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताओ, फिर मैं देखूंगा किसका सही है और किसका गलत है, कौन वास्तव में तैयारी कर रहा है। अगला सवाल क्या है, एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर 900
60 में बेचा, यदि वस्तु को 800 में बेचा होता तो उससे पिछले लाभ के 1/3 के बराबर क्या होता, हानि होती। ठीक है, मैं देखता हूँ इसको भी। यहाँ पे क्या हो रहा है, SP1, यहाँ पे क्या है, SP2 है, और यहाँ पे क्या हो जाता, कॉस्ट प्राइस कितना है 800, यहाँ पे कितना है 960 है, और क्या बोला है उसने, पिछले लाभ के 1/3, मतलब अगर लाभ 3 है तो हानि कितनी होती, एक, 160 बटे कितना 4, कितना आ जाएगा 40। तो मेरे पास में कॉस्ट प्राइस कितना आएगा 800 प्लस 40, मतलब कितना 840, और लाभ को भी अगर मैं 40 गुना करूँ कितना आ जाएगा 120। तो मेरे पास में लाभ प्रतिशत पूछा है, प्रॉफिट परसेंट, तो 120 का लाभ हुआ है, और किस पे 840 पे, इंटू कितना 100%। 120 से 7 बार कटेगा, 100/7% का क्या हो जाएगा मेरे पास में, प्रॉफिट हो जाएगा। यही इस सवाल का उत्तर है। ठीक है, तो ये थी अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास। प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस होता है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग उसे लॉस को लॉस कर दे, जैसे फॉलो को फॉलो कहते हैं। कुछ लोग होते हैं, मतलब एरिया एरिया नहीं है उनका कुछ कि इस एरिया में पाए जाते हैं, लेकिन पाए जाते हैं भारत के अंदर ही। फॉलो को फॉलो कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस कह देते हैं। तो चलिए यहीं खत्म करते हैं अपना लेक्चर प्रॉफिट एंड लॉस का, और इस कंसेप्ट में आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। और अपनी जो PDF है वो आएगी इस टेलीग्राम चैनल पर, नाम क्या है, मैथ्स बाय चेतन सर। ठीक है, और इसकी जो लिंक है अपन कमेंट बॉक्स में भी डलवा देंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि टेलीग्राम पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, इसकी लिंक मिलेगी, और वहां से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सवालों को जरूर लगाइए, आपको जरूर हेल्प मिलेगी, और मॉक टेस्ट में ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।